कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बल्दिया उस्मा कराची की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद कर लिए हैं। रेस्क्यू टीम को डीवीआर गुल प्लाजा के मस्जिद के अतराफ वाक़े कमरे से मिले हैं। इनकी मदद से गुल प्लाजा सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, इन डीवीआर से तहकीकात में क्या मदद मिल सकती है? क्या वो इस हालत में है कि उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग का डेटा निकाला जा सके? आज देखिए, जो ये 3 डीवीआर मिले हैं और इनके चार्जेस मिले हैं, यकीनी तौर पर इससे अहम शवाहिद जो है वो मिलने के इम्कानात रोशन हुए हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी को जो है ये केएमसी का महकमा है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, उसने जो है वो ऑपरेशन इस वक्त जो है वो जो जारी है, उस दौरान उन्हें मस्जिद के पास अतराफ से ये 3 डीवीआर मिले हैं, जिसमें अगर हार्ड ड्राइव जो है और उसके अंदर डेटा सेव हुआ तो यकीनी तौर पर आग लगने की वजूहात और वीडियो जो है वो सामने आने के इम्कानात हैं। ये दे दिए हैं। अब इसको टेक्निकल टीम जो है वो असेस करेगी कि इसके हार्ड ड्राइव से जो है वो डेटा रिकवर किया जा सके। तो यकीनी तौर पर जो है वो ये जो इस वक्त तहकीकाती कमेटी मेयर जो कमिश्नर कराची के जेर इंतजाम है, उसको भी जो है वो ये दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के ये इस वक्त तहवील में दे दिए गए हैं। 3 डीवीआर हैं और चार्जर हैं, और अगर इससे डेटा रिकवर हुआ तो यकीनी तौर पर आग लगने और जो वीडियोज उससे सामने आएंगी उससे तहकीकात में बहुत ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी इंतजामिया को। जी बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि गुल प्लाजा को गिराया जाएगा, जितनी दुकानें थी उतनी ही दोबारा तामीर करके देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी अदा करेगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा और सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। ये बहुत बड़ा सानहा था, इस पर सियासत की गई। पता नहीं कहाँ से 18वीं तरमीम और कराची को विफाक के हवाले कर देने की बात की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम अब खत्म करेंगे। 3/11/1991 को ये मेसर्स जेनिका प्राइवेट लिमिटेड की दरखास्त पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ना सिर्फ उसकी लीज एक्सटेंड की, उसकी म्यूटेशन की, रिन्यूअल ऑफ लीज की, ट्रांसफर किया 8 साल बाद सेल डीड के। और नॉर्मली मेयर साहब से किसी को पता नहीं, मेयर साहब से मैंने पूछा कि यार ये ऐसा होता है कि उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो आज तक कोई लीज खुद अप्रूव नहीं की। इस वक्त जो मेयर है इस पे लिखा है इन परसुएंस, जो भी है आगे नहीं पड़ता, इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मेयर कराची ऑन 28/9/1991। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की? पहले नेमुतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। आगे भी बताता हूं, आगे भी आएंगे नाम। सुनिए, अभी मुर्तजा वहाब है। कराची के सानहे गुल प्लाजा में जहां भक अफराद की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि सानहे गुल प्लाजा में अब तक शनाख्त के लिए 71 इंसानी बाकियात और लाशों के नमूने ले लिए गए हैं। 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। DC साउथ के मुताबिक गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है, अभी मजीद तफसीलात बताना मुमकिन नहीं। मीडिया को जितनी तफसील बतानी थी वो बता दी है। 71 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई कैन नॉट कमेंट कि मजीद कितने हो सकते हैं। 16 have been identified, yes. चीफ फायर अफसर KMC हुमायूं खान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। जहां किसी की मौजूदगी की इत्ला मिलती है तलाश शुरू कर दी जाती है। यहाँ तक वेल इक्यूड कह रहा, बिल्कुल वेल इक्यूड हैं, जब भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और फॉर्म भी मौजूद है, हाई एक्सटेंशन फॉर्म भी है, लो एक्सटेंशन फॉर्म भी है। लेकिन अनलॉजिक लोग जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि फॉर्म को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। बस एक से चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि फॉर्म क्यों नहीं मारा, फॉर्म B क्लास की फायर पे मारा जाता है। ये टेक्निकल लोग हैं, उनको ही पता होता है ना। DG रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आज गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत में रेस्क्यू मुकम्मल करेंगे। अभी तक अफराद जो मिसिंग है उसके लिए बिल्डिंग की जो फाइनल सर्च आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। एक पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर है टुवर्ड्स रिम्पा प्लाजा, वो तकरीबन 10 से 15% हिस्सा जो रह गया अभी तक, जिसकी सर्च नहीं हुए, उसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मलबा हटाया जा रहा है। आज हम इंशाल्लाह उस तरफ भी अपनी एंट्री मुकम्मल कर लेंगे और फिर हम अपनी टीम भेज के वहाँ पे
जो बाकी जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी तलाश जारी करेंगे। जामिया कराची के सिंध फॉरेंसिक डीएनए में मजीद एक लाश की शनाख्त हो गई। डीएनए के जरिए शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 16 हो गई है। 12 लाशों के नमूने के साथ डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 47 लवाहिकीन के नमूने मौसूल हुए थे। डीसी साउथ के मुताबिक मिसिंग पर्सन की फाइनल फहरिस्त 77 है। मजीद कोई लापता है तो उनके अहले खाना राब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन रिशान इकबाल, साथी रिपोर्टर शवाल असलम के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। चित्राल के इलाके डोमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर चित्राल के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर से। एहसानुल्लाह, बताएगा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जो बच्चा जख्मी हुआ है उसकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो चित्राल के इलाके द्रोश के डोमेल गांव में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर एक घर पर बर्फानी तौदा गिरने से ही एक ही खानदान के 9 अफराद जो है वो जान बहक हो गए हैं। इस वाक़े में एक बच्चा जो है वो शदीद जख्मी है और 4 खवातीन इस वाक़े में जान बहक हो गई हैं, जबकि 5 मर्द इस वाक़े में भी जान बहक है। इसी तरह इस बच्चे की हालत जो है इस वक्त वो शदीद जख्मी है और उनको तभी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल के बाद जो है वो पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका एहसानुल्लाह शाकिर, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। मरी में 22 घंटों बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मरी में 1.5 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मरी में सयाहों का दाखिला ताहाल बंद है। चतरा मोड़, बाड़ियाँ, जेका गली, मॉल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। मरी में बंद राब्ता सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है और अब ये बताया गया है कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। जवाद अब्बासी इसकी मजीद तफसील बताएंगे। जी देखें, मलका कोसार मरी में एक तवील बर्फबारी का जो स्पेल था वो अब जो है वो थम चुका है। मरी में 22 घंटे मुसलसल बर्फबारी जारी रही। अब तक मरी में तकरीबन 1.5 फुट तक बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि गलियात में 2 फुट से ज़ायद बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। बर्फबारी के बाद मलका कोसार का जो मलकुती हुस्न है वो अपने इंतहाई जोबन के ऊपर है। पूरी वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, लेकिन बर्फबारी इतनी शदीद थी कि मरी इंतजामिया ने तमाम तर मरी के एंट्री पॉइंट्स को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा है। अब भी मरी के तमाम एंट्री पॉइंट्स सयाहों के लिए बंद हैं और मरी की जो अब बर्फबारी चूंकि थम चुकी है तो मरी की जो सड़कें हैं, शराहें, उनको अब खोलने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। महकमा हाईवे और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑन फील्ड हैं। तमाम जो सड़कें हैं उनसे बर्फें हटाई जा रही हैं। साथ साथ में बात करूँ तो चूँकि इस बर्फबारी के बाद मरी में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम भरम होकर रह गया है। ख़ास तौर पे चूँकि मैं दही इलाकों की बात करूँ तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है जो पिछले 22 घंटे से मुसलसल तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली का जो एक बड़ा ब्रेकडाउन है, साथ साथ वहाँ की जो सड़कें, वहाँ के जो रास्ते हैं वो अब तक नहीं खुल सके और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरी में तमाम होटल मुकम्मल भर चुके हैं। गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त दी गई। अब मरी में मज़ीद गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सयाहों से ये गुजारिश है कि अब मरी का सफ़र करने से गुरेज करें। सयाहों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है। मुल्क भर में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान के इलाके जोब में शदीद बर्फबारी के दौरान इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। बर्फबारी में फंसे अफराद के लिए FC बलूचिस्तान नॉर्थ के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज ने जोब के मकाम अलाउद्दीन नपास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान कालाम मोहम्मद और सयाहों में वादी तेरह में शहरियों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। कालाम में बाज़ारों को शहरियों और सयाहों के लिए खोल दिया गया है। स्वात में महसूर सयाहों के लिए पाक फौज ने फौरी तौर पर बर्फ से ढकी तमाम सड़कें साफ करके ट्रैफिक बहाल करवाई है। कोहिस्तान में पटन FW कैंप के पास बर्फबारी में फंसे बसों को रवाना कर दिया गया है। मुसाफिर बसें रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल थे, जिन्हें कई घंटों बाद रवाना किया गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों की तरह ज़िला जेहलम वैली, हटिया बाला में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे बैनुल अज़लाई शाहराहें बंद हैं। तफसील बता रहे हैं हटिया बाला से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अंसार नकवी।
हटियावाला के बालाई और ज़हरी इलाकों में शदीद बर्फ़बारी ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वादी लिपा, वादी खिलाना, छम वैली, चिकार वैली और मुलहका इलाकों में बर्फ़ की मोटी तह जम जाने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। वादी लिपा का ज़मीनी राब्ता दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद और ज़िले हेडक्वार्टर हटियावाला से मुनक़ते हो चुका है। लिपा वैली समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फ़ानी तोदों के बायस सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। महकमा शहरात के मुताबिक मौसमी हालात में बेहतरी आते ही बर्फ़ हटाने का काम और सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। इंतज़ामिया ने सियाहों और लोगों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अपर हज़ारा डिवीज़न के 6 अजला में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसकी तफसील आपको बताएंगे मानसेरा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश। जिला मनसेरा और अपर हज़ारा के 6 अजला में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से जारी है और कई इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से न सिर्फ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं बल्कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से शरह काराकोरम भी कोहिस्तान और दीकर अजला में कई मकामात से बंद है, जबकि बलाई इलाकों में बहुत सारी राब्ता सड़कें भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गई हैं और नारान में इतनी बर्फ पड़ी है कि पुलिस ने सियाहों को बालाकोट से आगे जाने से रोक दिया है। बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में खंबे गिरे हैं, कहीं पे दरख्त गिरे हैं, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम बरहम हो गया है। 24 घंटों से बिजली मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेट की सहूलत भी हासिल नहीं, आवाम को और शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी आपको बताएंगे कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन आमिर खट्टर का कहना है कि मरी में बर्फबारी थम चुकी है। अमला फील्ड में मौजूद है। चिट्टा मोड़, बाड़ियां, झीका गली, मॉल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। बात करेंगे इस बारे में डीसी मरी ज़हीर शेराजी साहब से। ज़हीर शेराजी साहब, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है या किसी हद तक काबू पाया गया है शदीद बर्फबारी और मौसम की शिद्दत की वजह से जो मुश्किलात पैदा हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, थैंक यू। जैसा आप बता रहे हैं, जाहिर है ये एक बड़ा जो है स्नो का स्पेल था जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। काफ़ी अर्से बाद इतना हैवी स्पेल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो अभी भी फील्ड में जारी हैं। रोड हमारी ओपन है, लेकिन वो रोड जाहिर है चूँकि अभी भी स्नो चल रही है तो स्लिपरी है, तो इसलिए हमने जो फर्दर गाड़ियों की एंट्री उसको जो है वो रिस्ट्रेन किया हुआ है। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास गाड़ियाँ हैं इनसाइड द सिटी और डिस्ट्रिक्ट, उनको जो है हम लोग आफ्टर कर रहे हैं। और ऐसा जो है वो कोई रोड जो है ऐसी नहीं है, जो मेजर रोड्स हमारी सिटी की और एक्सप्रेस वे है जीटी रोड, वो ओपन है ट्रैफिक के लिए, लेकिन जनरल ट्रैफिक के लिए हमने अभी उसको अलाउ नहीं किया। जो गाड़ियां अभी हमारे इनसाइड हैं या जो मूवमेंट कर रही हैं उनको हम लोग आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी का भी इशू है और स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा है रोड्स। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा बर्फबारी अब चूँकि थम चुकी है, हमारे देखने वालों के लिए ज़रा बताइएगा कि वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं मरी में आना चाहते हैं, दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो ना आए, कैंसिल कर दें अपना प्लान? जी एग्जैक्टली, मैं इसलिए चूँकि जो सेफ्टी है वो सबसे पहले है, जो हमारी भी जिम्मेदारी है और इसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि जो एक बहुत बड़ा ये ब्लिजर्ड था और इसका जो क्वांटम है अभी वो तकरीबन 2 फीट के लगभग यहाँ पे बर्फ जो है वो हुई है, स्नोफॉल हुई है। और अभी जो अगले दिन है वो भी इसी तरह से उसमें फोरकास्ट है, तो इसलिए ये अभी जो है एडवाइजेबल नहीं है कि यहाँ पे जो है विजिट किया जाए। इसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशन बेहतर होगी तो फिर हम अपनी एडवाइजरी इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका डीसी मरी ज़हीर शेराजी साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मारूफ बैंकार सुल्तान अली अलाना ने कहा है कि सिविल सर्विस मुल्क की निज़ामी हुकूमत और आवाम के दरमियान एक मजबूत पुल है। सिविल सर्वेंट्स रियासती मशीनरी और शहरियों के दरमियान राबते का वो जरिया है जो इख्तियारात को जवाबदेही में तब्दील करते हैं। नेपा में सिविल सर्विसेज कोर्स की तकरीब से खिताब में सुल्तान अली अलाना का कहना था कि शुरका को अपने पेशा वाराना सफ़र के दौरान मुख्तलिफ शोबों में कीमती और बसीरत अफरोज़ तजर्बात हासिल होंगे जो उनके करियर में रहनुमाई फराहम करेंगे। सिविल सर्विस का शोबा पॉलिसी साजी, रेगुलेटरी फैसलों और अवामी खदमात के जरिए शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। सिविल सर्विस का निज़ाम मौसर तरीके से काम करता है तो माशरा तरक्की करता है और जब नाकामी होती है तो इसकी कीमत आवाम को अदा करना पड़ती है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ मुआशी, सिक्योरिटी और इलाकाई चैलेंजेस तेज़ी से बदल रहे हैं। खत्ते में नए जोग्राफियाई सियासी रुझानात उभर रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी ने तर्ज हुक्मरानी, अबलाग और रियासती नज़्म व नस्क को यकसर तब्दील कर दिया है। पेशावर में मुनक़दा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के कामयाब इनेकाद
के बाद अख्ताम पजीर हो गई। वर्कशॉप में दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली, गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के सदेबाब और कौमी तहफ़्फ़ुज़ की मौसर इक़दाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। पेशावर में मुनक़िद होने वाली नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 11 से 22 जनवरी 2026 तक जारी रही। इसमें अमायदीन, एकेडेमिया, मीडिया, सियासी कायदीन, नौजवानों और सिविल सोसाइटी ने हिस्सा लिया, जिसमें 80% शुरका खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन जमशुदा अजला से और 20% मुल्क के दीगर हिस्सों से थे। इख्तितामी सेशन में कोर कमांडर पेशावर ने कौमी सलामती, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका में असनाद तकसीम की गई।